निर्भर करता है कि हरियाणा में किस स्केल की विक्ट्री कांग्रेस पार्टी के पास होती है। अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का 60 से ज्यादा अगर सीटें लेकर आती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी चिंता शुरू होगी और मर्मरिंग भी शुरू होगी। देखिए, एक थोड़ा सा फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की जो लीडरशिप थी वो रिस्पेक्ट और अफेक्शन पे थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो लीडरशिप है वो खौफ और डर की वजह से है। जिस दिन ये लगेगा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, उस दिन से उस पार्टी के अंदर मर्मरिंग शुरू होगी। और उस मर्मरिंग में अगर महाराष्ट्र में अगर बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी एमवीए को अगर मिल गई तो फिर दिक्कत पैदा होगी। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी बन रहा है हरियाणा में कि बीजेपी ने हाल फिलहाल में जितने भी फैसले किए, किसान सम्मान निधि हो, सैनिक पेंशन हो अग्निवीरों को, अलावा इसके ओबीसी का क्रीमी लेयर बढ़ा दिया, आरक्षण बढ़ा दिया, देयर सो मेनी डिसीजंस दे हैव टेकन, उसने इस फाइट को बड़ा क्लोज फाइट में भी तब्दील किया। ये परसेप्शन कैसा है? देखिए, मैं इस परसेप्शन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक नतीजे सामने नहीं आते तब तक मेरे लिए कुछ कहना बहुत मुश्किल होगा और मैं वैसे भी प्रेडिक्शन नहीं करता। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, हरियाणा में आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में है। अब वो कांग्रेस 60 के ऊपर सीट लेकर जाती है या 45-46 पर रुक जाती है, एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पर आगे। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था जिस और अभी सुकेश ने इशारा किया आरएसएस को लेकर, 2004 के बाद को अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो आरएसएस ने कैसे वहां लीडरशिप चेंज की, उसने 5 साल लगाया। लेकिन उसको जो नज करने का जो तरीका था, जो धीरे धीरे प्रिक करने का तरीका था, वो 2004 से शुरू हो गया था। अंजाम उन्होंने 2009-10 में आके, क्या अलग तरीके का प्रश्न। आज बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर मोहन भागवत चल रहे हैं। आप देखिए, 11 जून को जो टिप्पणी करते हैं अहंकार को लेकर, या जिस तरीके से कहते हैं लोग तो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, ये पूरी तरीके से वही टूल किट है जो 2004 में आरएसएस तक अख्तियार की थी। आज भी वही टूल किट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र हरियाणा हारने के फौरन बाद नरेंद्र मोदी जी को बदल दिया जाएगा, वो संभव ही नहीं है। बट आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश अभी से शुरू कर दी है। वो 2026, 27, 28 तक सामने आएगी। वो कोई 25 की बात कर रहा है, मैं उसकी बात से सहमत नहीं, हो जाए तो बड़ी दूसरी तरीके की बात होगी। बट यही आरएसएस का तरीका है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में इतने शानदार हैं, तो धीरे धीरे करके रास्ता बना लेते हैं। और ऐसा वक्त आता है जब, हाँ दिलीप जी, क्या ये महाराष्ट्र और हाइपोथेटिकल सवाल है, थोड़ा सा माफी भी चाहती हूँ अपने दर्शकों से जो इधर के होंगे या उधर के होंगे, क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार इस लेवल तक चर्निंग का सबब बनेगी? इस लेवल तक, जैसा आशु इशारा कर रहा है? एक्चुअली ये जो है, ये इस इलेक्शन सीजन के बाद तुरंत पता चलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जहां आशुतोष का इशारा है, उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, वो है पार्टी प्रेसिडेंट का चॉइस। और अगर वो चॉइस हो जाए तो हमें पता चलेगा कि आरएसएस और बीजेपी में बैलेंस किस चीज का है, और वो परसेप्शन जो है वो आगे जाके नेशनल इलेक्शंस में भी इंपैक्ट करेगा। पर अभी जो इस वक्त की बात जो है, ये है कि परसेप्शन बैटल में जो परफॉर्मेंस का इफेक्ट है वो हमें देखना पड़ेगा। और कांग्रेस ने बहुत जोर इसलिए दे रहे हैं कि उनके एफर्ट्स अभी जो है वो है कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा की चीफ मिनिस्टर, उनके इनएफिशिएंसी को नैरेटिव में बिल्ड करना, उसी नैरेटिव पे ही चल रहे हैं। अगर आप देखें, परसेप्शन चीफ मिनिस्टर्स को का डिस्ट्रॉय करके विक्ट्री के तरफ वो मूव कर रहे हैं। अच्छा दिलीप जी, लेकिन आपने परफॉर्मेंस से जोड़ दिया इस पूरे परसेप्शन को, चीफ मिनिस्टर्स को। शुरुआत में जो सबसे पहले आपने बात की कि परसेप्शन बना परफॉर्मेंस से, और अगर 240 पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, तो उससे ही इतना हार्ड परसेप्शन बना कि संघ की तरफ से इंद्रेश कुमार या फिर ऑर्गेनाइजर में लेख, विवेक में लेख, मोहन भागवत की नसीहतें, इतनी जबरदस्त नसीहतें आ गई सिर्फ 240 पर आ जाने से। तो हरियाणा और महाराष्ट्र क्या एक और बड़ा लिटमस टेस्ट है जिससे गुजरना है बीजेपी को? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जितना भी डैमेज हो परसेप्शन पे महाराष्ट्र और हरियाणा का, मैं नहीं मानता हूं कि वो कोई इमीडिएट ट्रिगर होगा। परसेप्शन तो चेंज हो जाएंगे, और उस परसेप्शन को अगर हमें मोमेंटम देना है तो मोमेंटम
राहुल गांधी के हाथ में है और वो अगर कंट्रोल ले ले तो उस परसेप्शन को ज्यादा डैमेजिंग बना सकते। तो अनिल, ये परफॉर्मेंस और परसेप्शन की लड़ाई में आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क हरियाणा पर दीजिए जरा। आपका सवाल नहीं सुन पाया। परसेप्शन और परफॉर्मेंस दो चीजें हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, चेहरा भी हटा दिया। 9 साल 118 दिन बाद मनोहर लाल खट्टर का मोदी के साथ स्टेज पर भी नहीं दिखे, रैलियों में नायब सिंह सैनी क्लोज होते दिखे। तो परसेप्शन और परफॉर्मेंस में क्या है आंकड़ा आज का? देखिए, हरियाणा में तो मनोहर लाल खट्टर जी को चुनाव से पहले हटाया, उनकी सरकार 9 साल 118 दिन रही। उन पूरे दौरान उनके बारे में एक ही परसेप्शन भी थी और एक सच बात भी थी कि जो कैडर है भाजपा का और जो लोगों से उनकी मेल मुलाकात थी वो बहुत पीछे छूट गया। वो इतने सहज उपलब्ध ना अपने कैडर के लिए थे, ना विधायकों के लिए थे, ना मंत्रियों के लिए थे और जनता के लिए तो थे ही नहीं। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, ये पूरा एक धारणा बनी हुई थी और अफसरों के साथ चला रहे थे। जब नायब सैनी सीन में आए हैं, नायब सैनी को टाइम भले ही कम मिला, लेकिन जितना टाइम मिला उन्होंने इस बात को तोड़ दिया कि मुख्यमंत्री कैडर के साथ घुल नहीं सकता है या मुख्यमंत्री जनता के साथ नहीं घुल सकता है। तो क्या कहें, ये जो देर आए थी, दुरुस्त मुझे आए, लगता है अनिल आर्या, क्या कहें, देर आए दुरुस्त आए या फिर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्या कहें? मुझे लगता है कि अगर ये 1 साल पहले आते तो भाजपा को वो संघर्ष नहीं करना पड़ता जो संघर्ष अब करना पड़ रहा है। खुलकर 1 साल पहले उनको ले आना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए या बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अनुराग, महाराष्ट्र में जरा कह दीजिए, हालांकि अभी तो इलेक्शन की तारीखें नहीं आई, लेकिन अगला बड़ा लिटमस टेस्ट वहीं पर है। जी, महाराष्ट्र में तो नैरेटिव पिछली लोकसभा में ही सेट हो चुका है। लोकसभा के रिजल्ट अपने आप में बहुत कुछ बोल चुके हैं। अब वहाँ उसको बदलना है, बीजेपी को कोशिश हो रही है। उसका असर कितना हो रहा है ग्राउंड पे, इसका अभी टेस्ट भाई, अगर अमित शाह, अगर देश के गृह मंत्री लगातार हफ्ते भर में 2 बार पहुंच गए, पहले कोंकण का, पश्चिमी महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का, विदर्भा का, वहां टारगेट सेट कर दिया, फिर पहुंचे, फिर सेट करके आए टारगेट, देयर इज नो इम्पैक्ट। जी, वो कभी कभी चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले सुकेश जी ने बताया कि राहुल गांधी का जो प्रोग्राम तय हुआ है वो शिवाजी महाराज के आसपास है। शाहू जी महाराज शिवाजी के वंशज थे, जिन्होंने बहुत बड़ा, अगर अंबेडकर की पढ़ाई का जो जिम्मा था वो शाहू जी ने उठाया था, तब अंबेडकर विदेश जा पाए थे। ये उनका बहुत बड़ा योगदान है, मराठा होने के बावजूद, है ना। तो वो एक तरह से जब हम शाहू जी को गिनते हैं तो वैसे गिनते हैं। तो वो बाकायदे वो मराठा वोट ठीक किए जा रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में शरद पवार ही लीड करते हैं और मराठा वोट को वो ठीक करते हैं। कांग्रेस ने पहली बार वहाँ इनिशिएटिव लिया है कि वो मराठा वोट उसका है और वो उसको लाना चाहते हैं अपने तरफ, और उस तरह से वो उसको नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आशु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो बैकवर्ड मैं एक छोटी सी बात में जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए, चुनाव को मोड़ने की क्षमता सिर्फ नरेंद्र मोदी में है, अमित शाह में नहीं है। ये बात बीजेपी जानती है। लेकिन अब संगठन और सरकार, सुकेश कंक्लूड कीजिए इस पूरी चर्चा को। परसेप्शन, परफॉर्मेंस, हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर नेशनल पॉलिटिक्स, देश की राजनीति। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कहने के लिए हरियाणा एक छोटा प्रदेश है जिसके 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो आने वाले चुनाव पे इसका असर डालेगा और उन चुनावों को प्रभावित करेगा। अगर उसको इस तरीके से प्रभावित करे कि वहां भी इसका असर दिखेगा, फिर वो नेशनल पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। पहला, वो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करेगा अगर वो जीतती है तो। दूसरा, वो बीजेपी के अंदर एक चर्निंग पैदा करेगा, बीजेपी आरएसएस संबंधों के अंदर एक चर्निंग पैदा होगी। और अगर ये बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो जितनी अटकलबाजियां हैं, जितनी स्पेकुलेशन है, जितना राइट ऑफ किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ये साबित कर पाएंगे कि ये फ्लूक था, ये संविधान दिखाना एक फ्लूक था, आई एम हियर टू स्टे, और ये बहुत जल्दी ये खत्म होने वाला नहीं है। ठीक आशु, बहुत जल्दी से, क्योंकि तल्ख बात कहेंगे आप, मैं जानती हूं। ये जो सुकेश कह रहे हैं ये होता हुआ दिख रहा है कि फिर फ्लूक था 2024 का इलेक्शन,
फिर स्टैब्लिश होते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय पॉलिटिशियन के तौर पर? बस जल्दी से। आशु, सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? आशुतोष, सुकेश, आप ही बता दीजिए ये कितना ये कंक्लूड कीजिए इसको। मैंने आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव न सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए है, लेकिन ये आने वाले 2 चुनावों को की रंगत दिखाएगा। और उसके बाद ये देश में जो पॉलिटिकल माहौल पैदा होगा वो उसको रेखांकित करेगा कि आगे की राजनीति, गठबंधन की राजनीति, इंडिया ब्लॉक की राजनीति और एनडीए की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, कैसी होगी। कुल मिलाकर एक लाइन में लब्बो लुआब ये है कि अगले कुछ चुनाव जो कि अगले 4 से 5 महीने में हो जाएंगे, दिल्ली का भी चुनाव इसमें जोड़ देती हूं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली, और फिर उसके बाद बिहार। ये एक लाइन में जो 6 चुनाव हैं ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों में देश की पॉलिटिक्स का परसेप्शन किस तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।